और बकाया जो सर है उसको जला दिया। जब आप देखना छुरी के साथ ज़िबा किया, उसके मुँह से पार्ट्स किए हैं उसके, कम पार्ट्स में तकरीबन हो 20-25 पार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरे साथ वीडियो में जो शख्स बैठा है ये अब से कुछ देर पहले अपनी जवान बेटी को दफना के आ रहा है। इस शख्स ने आज अपनी बेटी के टुकड़े इकट्ठे किए हैं जो कि मुख्तलिफ बोरियों में पैक करके ससुरालियों ने नाले में फेंक दिए थे। अल्फाज आज साथ नहीं दे रहे कि मैं इस बाप से कैसे सवाल करूं जिसने अपनी फूल जैसी बेटी को खुशी खुशी रुखसत किया था। वाकया से 10 दिन पहले खुद उसके घर में छोड़ के आया था, दुआ दे के आया था कि बेटी खुश रहना, मगर इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उसी मासूम बेटी का इन्हें ये हाल देखना पड़ेगा कि वो इनसे पहचान ही नहीं जाएगी। नाज़रीन, ये शख्स पुलिस मुलाजिम है, लेकिन उससे भी पहले ये एक बाप है। और आप इस टूटे हुए बाप को देखें कि ये किस अज़ियत से, ये किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। सर अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए आपको। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इतना बड़ा जुल्म आपकी बेटी के साथ। क्या बता सकते हैं क्यों जुल्म किया गया है। जुल्म तो सिर्फ यही कि उसके साथ तो यही था, जो मियाँ बीवी एक साथ थे, सिर्फ खुश थे, यही खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी और कोई गलती नहीं थी उसकी थी। ये खुशी किससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी? सास और नंदा से। आपको कब इत्तला मिली कि आपकी बेटी का ये हाल है और यहाँ पे नाले पे पहुँचे जहाँ पे उसके जिस्म पड़ा था, जहाँ पे उसके टुकड़े पड़े थे? इतला नहीं मिली थी, मैंने खुद रब्ता किया था। बार बार रब्ता करने के बाद जो मेरे बेटी के साथ रब्ता नहीं हुआ, मैं खुद वहाँ गया हूँ, क्योंकि मेरा डेली रब्ता था मेरी बेटी के साथ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ घर में ऐसा माहौल था, वहाँ सास, 2 नंदे और उनके बेटे घर में मौजूद थे, और उन्होंने घर की ऐसी सफाई की हुई थी, उसकी ज़्यादा सफाई की हुई थी। मैंने देख लिया था, क्योंकि मेरी बेटी वो कह रहे थे सुबह सुबह से यहाँ गई है, अभी तक वापस नहीं आई। जब आज तकरीबन मैं 7:30 हो गए थे, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती, ना वो अपने बेटे को छोड़ के जा सकती है। वो कह रहे चली गई है, कभी कह रहे हैं कि क्या वहाँ चली, कभी कह रहे हैं भाग गई है। मैंने उसी वक्त कह दिया आपने मेरी बेटी को मार दिया है। वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, हमने नहीं किया। मैंने मार दिया आपने। जब मैंने अंदर से ढूंढना शुरू किया, बेड से और सोफे वगैरह से, और उन्होंने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्या हम पे शक कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आप पे शक नहीं कर रहा, यकीन है मुझे कि आपने कुछ कर दिया उसके साथ। जब वो ज़्यादा मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया है, यार इधर आ जाए, मेरी बेटी के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है। तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं जी। जब मेरे भाई वहाँ पहुँचे हैं, फिर हमने उनसे पूछना किया शुरू किया है, फिर हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने फिर 1 5 पे कॉल किया, पुलिस को बताया है। पुलिस को बताया मैंने, यार मेरी बेटी के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है, इसको इनसे कहें जैसे भी है, जिस तरीके मुझे दे दें सर। वो तो कुछ नहीं मान रही थी। आप देखें कि जिस शख्स की इकलौती बेटी हो, उसने किस तरह उस घर में दीवानावार जाके कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी बेड के ऊपर, कभी बेड के नीचे उसको तलाश किया होगा। और फिर जब वो बेटी नहीं मिल रही होगी तो आप उस तड़प का, आप उस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं। और फिर उस बाप ने जब ये देखा हो कि घर की सफाई हुई पड़ी है और उसके दिल में ये वसवसा आ रहा हो कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है। आपके ये अपने थे? जी बिल्कुल, उसकी सगी खाला थी। अच्छा, जी उसकी सगी मेरी साड़ी थी।
किस चीज़ से उन्होंने आपकी बेटी को ज़िबा किया? वो ये बुगदा है और छुरी के साथ ज़िबा किया, उसके मुँह से पार्ट्स किए हैं उसके, कम से कम पार्ट्स में तकरीबन हो 20-25 पार्ट्स उसके किए हैं पूरे जिस्म के? पूरे जिस्म के। और बकाया जो सर है उसको जला दिया है कि बाप देख ना सके। इतना जुल्म किया है, मैं समझ नहीं सकी उसकी गलती क्या थी उसकी, मेरी समझ से बाहर है। कोई तो गलती बताते उसकी। ये घर में 2 ख़वातीन थी, सास और उसकी बेटी, उन दोनों ने या फिर इनके साथ कोई तीसरा भी था जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये सारा कुछ उसका किया? 2 नंदे थी जो उसी गांव में शादीशुदा है, अच्छा। उन्होंने साथ मिलकर किया है। और उसके एक नंद का बेटा है वो उसके, हम्म, एक जो है उनका रिलेशन था गलत, जो लाहौर से था, उसके साथ मिलकर इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने किसी को लाहौर से भी बुलाया लाहौर था? से बुलाया था। तो भी ये सारे मुलजमान गिरफ्तार हैं? जी बिल्कुल गिरफ्तार है अभी। इन्होंने पुलिस को क्या बयान दिया है, क्यों इन्होंने ऐसा किया आपकी बेटी के साथ? कुछ नहीं, बयान कुछ नहीं। और कोई मेरी बेटी ने कुछ किया होता तो बयान देते हैं ना। यही कह रहे हैं बस ठीक कर दिया बस, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे, कोई नहीं बता रहे। आप ये देखें किस कदर डिठाई से उन्होंने एक बाप की पूरी दुनिया इससे छीन ली, जो कि इनकी इकलौती बेटी थी, जो कि इनकी लाडली बेटी थी। और आगे से पहले वो तो मान ही नहीं रहे थे, इन्हें वो घर में खुश खुश दिखाई दिए। जब वो पकड़े गए तो आगे से उन्होंने डिठाई के साथ कह दिया कि कर देता जी। तो आखिर कब तक हमारी बहनों बेटियों के साथ इस तरह का जुल्म होता रहेगा? अब हमारे इदारों को, अब हमारी पुलिस को, अब हमारे महकमों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे मुल्ज़मान को निशान इबरत बनाएं, ताकि इन जैसे बापों को इस तरह मीडिया के ऊपर आके अपने आंसू ना दिखाने पड़े, इन्हें इंसाफ की अपील ना करनी पड़े। तो ये इनकी जो तकलीफ़ है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। वो बाप जिसने टुकड़ों टुकड़ों में अपनी बेटी को मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा किया हो, फिर उस बेटी की शनाख्त तक छीन ली गई हो, जला दिया गया हो कि ये बाप पहचान ही ना सके, इसे कैसे सुकून मिलेगा? उस ज़ारा की वालदा भी वफ़ात पा चुकी हैं। तो हमारी अपील है पुलिस से कि ये जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, खुदा के लिए इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप भी अपनी बेटियों की जब शादी करने लगें तो ये ज़रूर देखा करें कि बेटियों को आप इंसानों के हवाले करने लगे हैं या फिर रहमानों के। आजकल आपके सामने हालात हैं, हम भी रोज़ाना कोई नई वीडियो आपके सामने इसी वजह से लेकर आते हैं कि आप लोगों में आगाही पैदा हो। हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम इनकी आवाज़ बने, जो कुछ इनके साथ हुआ वो आप लोगों के सामने रखें ताकि आपकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। तो बहरहाल अब पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है, वो किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। सर एंड पे वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज दे सकते हैं, हमारी तो दुनिया चीन गई है, अब क्या मैसेज दें। यही है कि अपनी बेटी का सब ख्याल रखें और जहाँ करें उसकी शादी या कोई पहले ये देख लें वो कैसे है। ज़ारा का एक 1.5 से 2 साल का मासूम बेटा है, आपने उसको भी, आपने ज़ारा के इस वालिद को भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।